कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर कथित तौर पर वोट चोरी के आरोप को लेकर नया सवाल उठाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कैसे मालूम है, जो वो बार बार कहते हैं कि भाजपा की सरकार 40 से 50 साल चलने वाली है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे गांधी ने एक दिन पहले कहा था कि 65 लाख नाम काटे गए, लेकिन भाजपा ने एक शिकायत नहीं की क्योंकि भाजपा और चुनाव आयोग में वोट चोरी के लिए पार्टनरशिप है। राहुल गांधी ने मंगलवार को मधुबनी में कहा, अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार अब बीजेपी सरकार 40-50 साल चलेगी। मैं सोच रहा था कि ये कैसे कह सकते हैं, इनको कैसे मालूम कि बीजेपी सरकार 40-50 साल चलेगी। जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। उस टाइम मैंने सोचा था कि इनको कैसे मालूम कि 40-50 साल चलेगी। राहुल ने वोट चोरी के आरोप पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में आगे कहा, अब सच्चाई देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं। चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की, चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई और उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पर आई। उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। पहले ये बात मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। मैं वही बोलता हूँ जिसके बारे में पूरी जानकारी हो। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा कि जिस दिन तक सबूत नहीं मिलेगा उस दिन तक खुलकर नहीं कहूँगा कि वोट चोरी होती है। राहुल ने मधुबनी में ही एक दूसरी सभा में ऊपर कही गई बातों को दोहराते हुए कहा, बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में कर्नाटक में हमने उनको पकड़ा और हमारा एक ही मैसेज है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। हमने वोट चोरी पकड़ ली है, अब बीजेपी सरकार नहीं रहेगी। देश भर में पीएमसीएम को हटाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कानून को सही साबित करना नहीं है, इसका मकसद संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों को कायम रखना नहीं है। और यह सरकार संवैधानिक नैतिकता की बात करने वाली कौन होती है? सभी जानते हैं कि आप कितने पानी में हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उदाहरण देते हुए केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा, क्या हमारे गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने के तरीके के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता के बारे में बोल सकते हैं? क्या वो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने के तरीके को लेकर वो जवाब देंगे? कर्नाटक, गोवा समेत कई उदाहरण भरे पड़े हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, आप लोगों को खरीदते हैं, आप उन्हें पोस्टिंग की लालच देते हैं, आप उन्हें मंत्री पद या राज्यसभा सदस्य बनने की पेशकश करते हैं और फिर आप संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में इससे अनैतिक सरकार किसी ने देखी है। अब हर कोई वास्तविकता जानता है। कपिल सिब्बल उन्होंने ये भी कहा, अब हर कोई वास्तविकता जानता है, सभी जानते हैं कि आप कितने पानी में हो। आप लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब स्थिति अलग है। आप कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। भारत के भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। पीएमसीएम को हटाने वाला विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए बुधवार 20 अगस्त को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए थे, जिसका विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध किया और मसौदा कानून की प्रतियां फाड़ दी। ये 3 विधेयक हैं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025।